सौदा वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजे धृत कर करवाले, केवल मां तुम्ही आबोले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरम, वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा, त्वं हि प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। सलामियां दो। जैसे थे ध्वज गीत शुरू करेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। परेड विश्राम। हमारे प्रिय नेता सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऑल सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, सेवा दल के प्रमुख सभी सदस्यों और दोस्तों, मीडिया के मेरे भाइयों, साथियों, ये 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ऐतिहासिक दिन केवल स्वतंत्रता के संघर्ष को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि ये सवाल पूछने का भी दिन है कि जिस भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, वो कहां तक पूरा हुआ। कांग्रेस ने अपने 141 वर्षों के इतिहास में 62 सालों तक विदेशी शासन से कांग्रेस पार्टी संघर्ष करते रही। लाखों लोगों ने त्याग और बलिदान दिया, जेलों में अमानवीय यातना सही, उनको हम सारे लोग नमन करते हैं। साथियों, जब महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और सारे बड़े नेता जेलों में थे, तब देश के नौजवानों ने भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया। जिस आज़ादी का सपना हमारे सेनानियों ने देखा था, वो केवल विदेश दास्ता से आज़ादी नहीं थी, वो थी गरीबी, भेदभाव, छुआछूत, बेरोजगारी, अन्याय और भय से मुक्ति। आज़ादी के बाद इन्हीं नौजवानों ने राष्ट्र निर्माण में भी एक एक ईंट रखने का काम किया। यही उस पीढ़ी की सोच थी। आज़ादी केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि हर भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प था। साथियों, कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री ने इसी सोच को आगे बढ़ाया और नेहरू जी ने आधुनिक लोकतांत्रिक और सेक्युलर भारत की नींव रखी और IITs, IIMs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसी इंस्टीट्यूशन तथा बुनियादी ढांचे का निर्माण उन्होंने किया। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। नेहरू जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। नेहरू जी ने कहा था, हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की अभिलाषा हरेक व्यक्ति के आंख के आंसू पोंछने की रही है। हो सकता है कि हम इतना कुछ न कर पाए, लेकिन जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जब महात्मा गांधी जी ने ये बात इनसे पहले कहकर कहा था कि देश के हर गरीब के आंखों से पानी पूछना हमारा काम है। और शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की नींव मजबूत की। इंदिरा जी ने भारत की मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज को मजबूत किया। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। बैंकिंग को गांव में तक
पहुंचाया और 10 पॉइंट प्रोग्राम 20 पॉइंट प्रोग्राम ये गरीबों के लिए उन्होंने दिया और जिसका फायदा सारे देश के गरीब जनता को हुआ।